हाय, वेलकम टू माय क्लास। ये है PYQs ऑफ पेडागॉजी या फिर टीचिंग मेथडोलॉजी की थर्ड क्लास। तो शुरू करते हैं अपनी ये थर्ड क्लास। क्वेश्चन नंबर 21। It is not always possible to bring real objects to the classroom. Which of the following are the reason behind the given statement? क्या होता है, क्लासरूम में आप जो हो रियल ऑब्जेक्ट्स नहीं ला सकते, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप रियल ऑब्जेक्ट्स जो है लेके आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर को कुछ पढ़ाना है रियल लाइफ से रिलेटेड, तो वो क्या होता है, टीचर समटाइम्स रियल ऑब्जेक्ट्स को नहीं लेके आ सकते। क्यों नहीं लेके आ सकते? फॉर एग्जाम्पल, उनके साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेफ्टी और कॉस्ट, ये तीनों जो है ये अफेक्ट करते हैं, इसकी वजह से नहीं लेके आ पाते रियल ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर माउंटेन के बारे में बता रही है, तो माउंटेन तो आप ला के क्लास में ला नहीं सकते, ऑब्वियसली साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाती है। और अगर ब्रेन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप ब्रेन नहीं ला सकते। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, इस वजह से आप रियल ऑब्जेक्ट्स को नहीं लेके आ सकते। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। If you are planning to teach the different states of India in class 6, then you need to know whether the students are well conversant in using the atlas. This given statement is revert to which of the following phases of assessment for learning? तो क्या है, अगर क्लास 6 के बच्चों को एक टीचर डिफरेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ा रही है, तो वो किससे पढ़ा रही है? एटलस से। तो वो क्या देखना चाह रही है बच्चों के रिलेटेड, किस में? असेसमेंट फॉर लर्निंग से। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट या डायग्नोस्टिक असेसमेंट, इससे पता चलेगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ओनली सेकंड इज करेक्ट। While giving written feedback in assessment for learning, which of the following points need to be taken care of? Assessment for learning को क्या बोलते हैं? Formative assessment भी बोलते हैं। डोंट जम्प स्ट्रेट टू एरर, प्रेस फर्स्ट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट होता ही यही है कि उसमें क्या होता है, गाइडेंस दी जाती है बच्चों को। तो इसलिए आपको पहले क्या होगा, उनको उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, एकदम उनके एरर्स को नहीं बताते। पहले उनको थोड़ा सा अच्छे से प्यार के साथ उनकी तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ अच्छी की है, फिर उसके बाद उनकी जो गलतियाँ हैं उधर जाते हैं। तो ये जो है ये सही है। एनकरेज द स्टूडेंट टू मेक द करेक्शन, डोंट सिंपली राइट द करेक्ट आंसर, स्पेलिंग एंड सो ऑन। तो इसमें क्या कह रहे हैं, पहले बच्चों को जो उनकी गलतियां हैं उनके बारे में बताते हैं। ये नहीं है कि सीधे एकदम आपने उनकी गलतियां जो लिख दी, उनके जो आंसर्स जो थे आपने खुद ही ठीक करके लिख दिए, ऐसा नहीं होता। आप उनको बताओ जिससे वो खुद ही ये जो है चीज़ें वो खुद करे, वो उनको एंकरेज करना होता है। तो ये दोनों सही हैं, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। इज द फर्स्ट स्टेप फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज को लर्न करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्पीकिंग और लिसनिंग। ये दोनों ही क्या होते हैं? फर्स्ट स्टेप होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है। स्पीकिंग बोलना शुरू करना होता है और सुनना होता है। तो इससे क्या होता है, जल्दी जो होती है एक लैंग्वेज आप सीख पाते हो। How can we provide opportunities for listening and speaking in the classroom? तो एक क्लासरूम में आप लिसनिंग को और स्पीकिंग को आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी आप क्लास में कैसे दे सकते हो? बाय लिसनिंग एंड सिंगिंग पोएम्स को लिसन करके, या फिर सिंगिंग, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हो कि बच्चे जो हैं पोएम्स को सुनाएं, और डिस्कशन थ्रू पिक्चर्स पे डिस्कशन करके। तो इससे क्या हो रहा है, दोनों से ही आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो क्लास में, लिसनिंग और स्पीकिंग की। In order to use drama as linguistic activity, which of the following characteristics needs to be included? अगर आप ड्रामा को कैसे यूज़ कर रहे हो लिंग्विस्टिक एक्टिविटी, लिंग्विस्टिक क्या होती है? लैंग्वेज, बोलना लैंग्वेज पे। तो अगर लैंग्वेज के बेसिस पे, तो आप क्या दोगे उसमें, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या इंक्लूड करोगे? तो फ्रीडम और इन्जॉयमेंट दोनों ही आप क्या करोगे, ये दोनों ही दोगे बच्चों को, ये आज़ादी दोगे, जिसकी वजह से वो अपनी जो है अपने आप को ईजिली एक्सप्रेस कर पाए। इन्जॉय करेंगे तो ऑब्वियसली वो और ज़्यादा इसमें इंगेज करेंगे एक्टिविटी में। तो दोनों ही सही हो जाते हैं।
Both 1 and 2 is correct. People who work with visual images include, जो लोग किस पे वर्क करते हैं, विजुअल इमेजेस पे वर्क करते हैं, वो कौन होते हैं? पेंटर्स और स्कल्प्टर्स दोनों ही होते हैं। तो both 1 and 2 is correct. Visual images includes painter and sculptors. Which of the following statement is are not correct? Not correct इनमें से कौन सा सही नहीं है? Gender is a socio-cultural construct, ये तो सही है। Sex is systemic, sex systemic नहीं होता, ये होता है biological. सिस्टमिक कौन सा होता है? जिसको बोलते हैं सोशियो कल्चर, जो होता है उसको बोलते हैं सिस्टमिक। उसका ही दूसरों और बोल के मतलब दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं? सिस्टमिक। तो कौन सा सही नहीं है? ओनली सेकेंड, सेकेंड इज नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय? अब ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को क्या बोलते हैं? KGBB। अब ये कब हुआ था? ओपन 2004 में हुआ था। किसके लिए हुआ था? नाम से पता चल रहा है बालिका विद्यालय, तो मेनली ये गर्ल्स के लिए है। और मेनली किसके लिए? SC, ST और OBCs और माइनॉरिटीज़ के लिए ये स्कूल है। ठीक, अब इसमें क्या पूछ रहे हैं? स्पेशल फीचर्स, प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ टू क्रिएट ए फ्री एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, तो ये सही है। प्रोवाइड लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स, ये भी सही है। प्रोवाइड एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर शो लर्नर्स, फॉर स्लो लर्नर्स, तो यहाँ पे सही है। पर यहाँ पे क्या है? ये तीनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं स्पेशल फीचर्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो स्पेशल फीचर्स कौन से हो जाते हैं? सेकेंड और थर्ड हो जाते हैं। तो ओनली सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। अगर यहाँ पे पूछते कि इन तीनों में से कौन से तीनों करेक्टरिस्टिक्स पूछते इस स्कूल के, तो तीनों ही हो जाते, आंसर हो जाता तीनों। और यहाँ पे पूछा है स्पेशल फीचर्स, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ सेकेंड और थर्ड। Beliefs and assumptions about influence the actual teaching learning processes and practices. जो बिलीव्स होते हैं और असम्पशंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपकी जो टीचिंग जो होती है, टीचिंग लर्निंग में ये इन्फ्लुएंस करती है, ये अफेक्ट करती है टीचिंग लर्निंग को। तो अब इनमें से कौन सा है जो करती है? मोड्स ऑफ एवोल्यूशन एंड रोल ऑफ टीचर, तो ये दोनों ही क्या करती हैं? आपकी इन्फ्लुएंस करती हैं। बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्रोथ? ग्रोथ के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल चेंज, जो कि सही है। फिजिकल जो चेंज होता है, जो हमारी जो बॉडी में जो चेंज होता है वो क्या है? फिजिकल चेंज है। ग्रोथ स्टॉप्स विद मैच्योरिटी, ग्रोथ जो होती है एक समय के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है, जो कि सही है। ग्रोथ इज नॉट टोटली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। अब क्या होता है? ग्रोथ जो होती है उसको आप टोटली उसको ऑब्जर्व और मेजरेबल नहीं कर सकते, तो ये गलत है। आप मेजर कर सकते हो ग्रोथ को, ऑब्जर्व भी कर सकते हो ग्रोथ को। ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट इज ग्रोथ, हाँ ये भी सही है। डेवलपमेंट का जो पार्ट होता है, ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, जो सही है। तो ये कौन सा नॉट करेक्ट है? थर्ड वाला इज नॉट करेक्ट। Which of the following statement is correct? The idea of providing quality education by valuing the individual need in a group as a unit is called as inclusive education. तो inclusive education की तो ये definition ही है, तो ये बिल्कुल सही है। जो provide करना होता है, कैसी quality education जो करनी होती है एक individual को, तो उसे क्या बोलते हैं? inclusive education बोलते हैं। Inclusion is about building the inner strength and mounting confidence among children. अब ये भी सही है, क्योंकि इंक्लूजन क्या होता है? एक बच्चे में क्या डालना होता है? इनर स्ट्रेंथ, और उसको साथ ही साथ क्या होता है? एजुकेशन से क्या आती है? कॉन्फिडेंस भी आता है, उसमें एक विल पावर भी बढ़ता है। तो ये क्या हो जाता है? ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। करेक्ट ही पूछा था, तो दोनों ही सही हैं। Society thinks that certain types of work are meant to be done by males only and certain other type of
बाय फीमेल्स ओनली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेटिस्फाई दिस गिवन स्टेटमेंट। अब सोसाइटी क्या सोचती है कि कुछ तरीके के काम जो होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, मेल्स करते हैं, सिर्फ क्या करेंगे, कौन करेंगे, मेल करेंगे, लड़के करेंगे, और कुछ होते हैं, कुछ काम जो होते हैं जो सिर्फ औरतें करती हैं। तो इनमें से वो कौन से स्टेटमेंट को, इनमें से कौन से स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। वी रियली सी वुमेन टाइलिंग ए लैंड यूजिंग ए प्लाव। तो ये सही है, क्योंकि क्या होता है, प्लाव हम किसको देखते हैं, वहाँ हम मैन को ही देखते हैं। एक किसान जो होता है वही जो अपनी जो लैंड को होता है उसकी जो खुदाई जो होती है वो कौन करता है, एक आदमी ही करता है। हमने बहुत कम ही देखा होगा वुमेन को करते हुए। अब वी रियली सी मेल्स वॉशिंग क्लोथ्स ऑफ चिल्ड्रन एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमने बहुत ही कम ही देखा होगा। यूजुअली कौन करती हैं, औरतें करती हैं। कौन, बच्चों के कपड़े और धोने का काम, कपड़े धोने का काम। तो दोनों ही सही हो जाते हैं। Make room for shared experiences. Which of the following statement is correct regarding the given statement? अब हमें ये स्टेटमेंट दे रखा है मेक रूम फॉर शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। अब इसके बाद ये बताने ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं इसके रिस्पेक्टिव में। दे आर एन इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ लैंग्वेज वर्क। ठीक है, ये भी सही है। दे क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड टुगेदरनेस। ठीक है, ये भी सही है। तो हो जाता है आपका बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। अब यहाँ पे इसको क्या कह रहे हैं, ये जो शेयर एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जब एक साथ बैठते हैं कुछ ना कुछ, हम जब एक साथ बैठते हैं तो हम कुछ ना कुछ बात करते हैं लोगों से, है ना, डिस्कशन होती है, तो लैंग्वेज वर्क भी हो जाता है। दूसरा है दे क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड टुगेदरनेस। हम साथ में बैठते हैं, इन्वॉल्व होते हैं बैठ के, तो ये क्या हो जाता है, ये दोनों ही इस वजह से सही हो जाते हैं। An artist uses paper, canvas, clay, metal, paint, etc., which can be molded or transformed to create some physical or art object. Which of the following are those physical or art object? अब क्या होता है, एक आर्टिस्ट जो होता है वो क्या यूज़ करता है, मतलब डिफरेंट तरीके के आर्टिस्ट होते हैं। अब वो क्या क्या यूज़ करते हैं अपने आर्ट के लिए, पेपर यूज़ करते हैं, कैनवास या फिर क्ले, मेटल, पेंट एक्सेट्रा, ये सब यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके कुछ ना कुछ बनाते हैं उनसे। तो ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज फिजिकल और आर्ट ऑब्जेक्ट। तो इनमें से कौन से वो फिजिकल या फिर आर्ट ऑब्जेक्ट हैं जो ये आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। तो क्या यूज़ करते हैं, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग, स्कल्पचर और डिज़ाइन। तो ये तीनों ही, चारों ही क्या है, इसके पार्ट हो जाते हैं। Which of the following ways of looking at language restrict the versatility of language and its uses? तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, लैंग्वेज को, इनमें ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं जो लैंग्वेज को उनको रोकते हैं, उनकी जो अपनी पूरी पोटेंशियल पे लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो कौन है, कौन रोकता है लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज ओनली एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अगर सिर्फ खाली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है तो इसको जो है लैंग्वेज को फुली ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट ऑल्सो इट हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। क्या होता है, हम अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करते हैं कम्युनिकेशन में। खाली हम अपनी बातचीत नहीं करते, हम अपनी फीलिंग्स भी बताते हैं, हम जो फील कर रहे होते हैं, अपने जो इमोशंस होते हैं हम वो भी बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रोकता है। लैंग्वेज एज ए पेयरिंग ऑफ ग्रामर एंड डिक्शनरी। लैंग्वेज खाली पेयर ऑफ ग्रामर या डिक्शनरी नहीं है, लैंग्वेज इज़ मोर देन दैट। इसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी रोकता है। तो दोनों ही रोकते हैं, तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी अप्रोचेज टू लर्निंग एंड टीचिंग। इनमें से कौन सा है जो लर्निंग और टीचिंग में हेल्प करता है, अप्रोच है। competency based approach, subject center approach, constructivist approach, learner center approach। तो ये सारे ही क्या हैं, सही हैं। ये सारी अप्रोचेस हेल्प करते हैं लर्निंग और टीचिंग में, तो ये चारों ही सही हो जाएगा।
While thinking about the marks and grades, several questions में came to the mind of a teacher. Which of the following are those questions? जब एक टीचर जब बच्चों के मार्क्स या फिर ग्रेड्स देखते हैं तो उनके दिमाग में, टीचर्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं ये पूछ रहे हैं. डू दे टेल एनीथिंग अबाउट द एक्सटेंट एंड पेस ऑफ लर्निंग. अब जो उनके मार्क्स देख के बच्चों के, उनको टीचर्स को पता चल जाता है कि उन्होंने, बच्चों ने कितना सीखा है, कितना पढ़ा है और कितना उनको टॉपिक समझ में आया है. तो ये स्टेटमेंट सही है. ये वाली चीज़ें पता चल जाती हैं टीचर को देख के, मार्क्स को देख के. डू दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट इन लर्निंग. अब किसी टॉपिक में उनको मार्क्स ज़्यादा मिले हैं और किसी टॉपिक में उनको मार्क्स कम आए हैं या फिर उन्होंने आंसर नहीं लिखा, तो इससे टीचर को पता चल जाता है मार्क्स देख के कि बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है. तो ये भी उनका दिमाग में आता है. डू दे इंडिकेट अबाउट द डिफ़िकल्टीज ए स्टूडेंट इज़ फेसिंग ड्यूरिंग लर्निंग. और साथ ही साथ उनको ये भी पता चल जाता है कि एक बच्चा किस टॉपिक में उसे प्रॉब्लम हो रही है. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं टीचर को पता चल जाती है. तो तीनों ही सही हैं. ये तीनों ही तरह के क्वेश्चन दिमाग में एक टीचर के आता है. Which of the following combination is correct? Assessment for learning summative and assessment of learning formative. तो ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि फॉर लर्निंग कैसे याद रखो, फॉर है एफ से शुरू हो रहा है तो इससे बोलेंगे फॉर्मेटिव हो जाता है. ऑफ है तो समेटिव, क्योंकि बचा हुआ कौन हो जाएगा, समेटिव हो जाता है. तो दोनों ही गलत हो जाएंगे आपके. Which of the following is not the nature of school subject? इनमें से कौन सा स्कूल में नहीं होता? सर्व एज ए क्राइटेरिया बाय विच वी लर्न. ये सही है, क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है हम क्या सीखते हैं स्कूल में, उससे हमें पता चल जाता है, स्कूल से पता चल जाता है. गिव्स ए प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स आउटर वर्ल्ड. तो ये नहीं होता, हमें आउटर वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता चलता. प्रैक्टिकल अप्रोच जो होता है, हमें खुद ही अपनी एग्जाम्पल्स लेते हैं. 12th करने के बाद हमें स्कूल से जब पास आउट हुए थे तब पता चला था इसके बाहर भी, स्कूल के बाहर भी एक दुनिया है. तो ये ऐसा कुछ पता नहीं होता प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ के बारे में. हैज़ ए स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट. स्कूल में ऑब्वियसली स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट होता है. ड्राइव्स कंटेंट फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज. तो ये भी सही है. तो नॉट कौन सा हो गया, सेकेंड वाला गलत हो गया आपका. Sociologists have divided society into which stage on the basis of technology, instrument and means of living. तो किसमें डिवाइड करी है, हियरार्किकल स्टेज. व्हाट इज सोशल साइंस? अब सोशल साइंस क्या होती है, सोशियोलॉजी को बोलते हैं. द लैंग्वेज to which a child is predominantly exposed from infancy is known as. एक बच्चा जो बचपन से, मतलब इन्फेंसी से मतलब क्या होता है, जब वो बहुत महीने भर का होता है तब से वो कौन सी लैंग्वेज को सुनता हुआ आता है, तो उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मदर टंग बोलते हैं. जेंडर आइडेंटिटी इन नियरली ऑल इंस्टेंस इज सेल्फ आइडेंटिफाइड एज. तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिजल्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरेंट एंड एक्सट्रिंसिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स. जो जेंडर आइडेंटिटी होती है उसको कैसे देखते हैं, उसको हम देखते हैं एज अपनी सेल्फ आइडेंटिटी. जेंडर आइडेंटिटी को हम कैसे देखते हैं, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी की तरह देखते हैं. तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये रिजल्ट होता है किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरेंट एंड एक्सट्रिंसिक और एनवायरमेंटल फैक्टर. मतलब कि जो हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं उसके थ्रू हम इसको ऐसे आइडेंटिटी देखते हैं. People who have variation of sex characteristics that do not fit with typical male or female bodies is called 45. ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्स. अब कुछ लोग होते हैं जो कि अपने आप को किस में फिट नहीं कर पाते, मेल और फीमेल में अपने आप को फिट नहीं कर पाते, तो उनको क्या बोलते हैं, ऐसे वेरिएशन ऑफ सेक्स को इंटरसेक्स बोलते हैं. जेम्स बैंक्स
discusses three groups of approaches for multicultural education from following फाइंड ऑड वन। ठीक है, इसमें से ऑड वन बताना है। उन्होंने क्या करा था, डिस्कस करे थे थ्री ग्रुप्स, यहाँ दे रखे हैं फोर, तो इनमें से वो कौन सा नहीं है, फोर तो कौन सा नहीं है, ये है डोमिनेंस अप्रोच। डोमिनेंस अप्रोच जो नहीं है एडिटिव अप्रोच, सोशल एक्शन अप्रोच और द करिकुलम एंड और कंट्रीब्यूशन अप्रोच इज पार्ट ऑफ थ्री ग्रुप्स ऑफ अप्रोच। विच ऑफ दिस इज नॉट ए ओरिजिन ऑफ नॉलेज, इनमें से कौन सा ओरिजिन ऑफ नॉलेज नहीं है, तो वो है कंस्ट्रक्टिज्म। बाकी क्या हो जाएंगे, सारे ओरिजिन ऑफ नॉलेज हो जाएंगे। विच ऑफ दिस इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवोल्यूशन, इनमें से कौन सा एवोल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, सही है। एवोल्यूशन जो होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, एवोल्यूशन सिस्टमेटिक प्रोसेस भी होता है। इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू क्लासरूम। अब क्या होता है, एवोल्यूशन जो होता है वो एक क्लासरूम तक सीमित नहीं रहता। आप एवोल्यूशन आप ज़िंदगी में भी, लाइफ में भी कर सकते हो, या फिर आप कोई लाइफ स्किल्स सीख रहे हो या फिर न्यू स्किल्स सीख रहे हो, तो उसमें भी आप क्या करते हो, एवोल्यूशन करते हो, अपना होता है एवोल्यूशन। अब 4 हो जाता है, इट इंक्लूड्स ओनली एकेडमिक सब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पे कह रहे हो कि ये कन्फाइंड नहीं है क्लासरूम में, तो फिर ये वाला तो गलत हो जाएगा। एकेडमिक सब्जेक्ट में ओनली तो नहीं होना चाहिए। इट इंक्लूड्स ओनली मतलब कि सिर्फ एकेडमिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं सिर्फ इसको ही इंक्लूड करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 4th इज इनकरेक्ट, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवोल्यूशन। विच ऑफ दिस इज नॉट ए मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, इनमें से कौन सा है जो मॉडल नहीं है डिसेबिलिटी का। चैरिटी मॉडल, सोशल मॉडल, रिहेबिलिटेशन मॉडल और मेंटल मॉडल। तो हो जाता है मेंटल मॉडल जो है इज नॉट अ मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, अब फॉर्मेटिव असेसमेंट का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। ग्रेड्स आर द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द रेडीनेस ऑफ द स्टूडेंट, ये क्या हो जाता है, ये नहीं है, ये क्योंकि किसका पार्ट है, ये सब समेटिव असेसमेंट का पार्ट है, क्योंकि उसमें होता है ग्रेड्स जो होते हैं उसमें ही दिए जाते हैं। इट कैन बी फ्लेक्सिबल एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, जैसे भी नीड होती है एक बच्चे की, उसके हिसाब से उसके हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हैं। इट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ मच द स्टूडेंट हैव लर्न एंड व्हाट दे स्टिल हैव टू लर्न। ठीक, तो ये क्लास थी हमारी पेडागॉजी की। अगर आपको जीके पढ़नी हो तो आप प्ले लिस्ट की लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।